ओके, ये CBSE 20202 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, इस बार का ही क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज गिवन लाइक x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, देन यू हैव टू फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सबसे पहले x का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो, तो dx का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dx अपॉन d थीटा। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रकाश कुमार गुप्ता। जैसे मैंने प्रॉमिस करा था, मैं आज वीडियो लेकर अवेलेबल हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन या कैलकुलस पार्ट को स्टार्ट करेंगे, उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना मैं कह लूँ उतना कम है, क्योंकि 34 to 36 मार्क्स ये कवरेज देता है एग्ज़ाम में, राइट। बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ इस चैप्टर को कवर करके आप अपना बोर्ड को एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, राइट। सो अब हमारी वीडियोस, मैं आपको बता दूं थोड़ी वीडियोस के बारे में। रेगुलर वीडियोस आएंगी, हम क्लास में पहले थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे, राइट। सो हमारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है, पहले थ्योरी होगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिफरेंशिएशन। हम बिल्कुल ज़्यादा बातें आज नहीं करनी हमें, सो डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। नथिंग, डिफरेंशिएशन इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। अब इस चीज़ को समझ लो, रेट ऑफ चेंज क्या होता है। सपोज़ करो कि क्रिकेट मैच में आपको 24 रन चाहिए, 6 बॉल हैं, आपके पास 1 ओवर है ना। इन 1 ओवर यू नीड 24 रन्स। सो आपको आपका रन रेट क्या होना चाहिए, आपको हर एक बॉल पे 1 चौका लगाना ही पड़ेगा, राइट। सो रन रेट यहाँ पे क्या होगा, 4 रन पर बॉल, 4 रन पर बॉल, दिस इज़ कॉल्ड द रन रेट, राइट, दिस इज़ कॉल्ड द रन रेट। सो यही रेट ऑफ चेंज होता है कि भैया हर एक बॉल में आपका रन पहले 4 था, फिर 8 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 16 हो गया। तो देख लो रन रेट इसकी इंक्रीज़ होते जा रही है, रन रेट इंक्रीज़ होते जा रही है। सो दिस इज़ कॉल्ड द पीरियोडिक रन रेट चेंज, दिस इज़ कॉल्ड द पीरियोडिक रन रेट चेंज। सो रन रेट चेंज वही होता है किसी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे देख रहे हो आप, हर एक मतलब 4 रन पर बॉल, मतलब बॉल के रिस्पेक्ट में आप 4 रन दे रहे हो, हर एक बॉल में आप 4 रन मार रहे हो। सो इट मीन्स यहाँ पे किसी के रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, रेट ऑफ चेंज बता रहे हो। किसके रिस्पेक्ट में, पर बॉल के रिस्पेक्ट में आपका कितना रन है, 4 रन। सो दिस इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज। तो अगर आपका दूसरा बॉल है तो रेट आपका क्या हो जाएगा, वो 8 रन, और अगर वो तीसरा बॉल है तो आपका रन क्या हो जाएगा, 12 रन। सो दिस इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज। सो इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज हम डिफ़ाइन करते हैं। अब ये डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि रेट ऑफ चेंज भी 2 टाइप से होते हैं। अब वो टाइप्स यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है, वो आपको बाद में बताऊँगा। पहले आप रेट ऑफ चेंज का डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन नोट कर ले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी और फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर independent quantity or function. This is the important point, another independent quantity or function, ठीक है। सो किसी एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर। सपोज करो हमारे पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे y को हम डिपेंडेंट कहते हैं और x को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट, क्योंकि x डिसाइड करता है कि हम कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे और आपकी वैल्यू क्या आएगी, राइट। जैसे कि बॉल वहाँ डिसाइड कर रहा था ना कि पर बॉल, भाई पर बॉल में आपको 4 रन चाहिए, तो अब आपको एक बॉल कोई फेंकेगा तभी तो आप 4 रन लोगे, आप कोई बॉल फेंकेगा ही नहीं तो आप 4 रन कैसे लोगे, ठीक है। सो बॉल वहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और जो रन रेट है वो क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि बॉल पहले आता है फिर आप चौका मारते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड y इज इक्वल टू 2x। x क्या है, इंडिपेंडेंट, और y क्या है, डिपेंडेंट। सपोज करो x की वैल्यू मैंने 0 पुट करा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0। अगर x की वैल्यू 1 पुट करा तो y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 2 पुट करा तो y की वैल्यू 4 आएगी। सो इस तरीके से हम x का विद रिस्पेक्ट टू y का विद रिस्पेक्ट टू x चेंजेस हम देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि रिस्पेक्ट किसका है, 1 0 0 1 2 3, और y की वैल्यू डिपेंडेंट है, इस पे आ रही है वैल्यू। सो x इज इंडिपेंडेंट एंड रेट ऑफ चेंज हेयर डिसाइडेड बाई x क्वांटिटी। देखो रेट ऑफ चेंज किससे डिसाइड हो रहा है, x क्वांटिटी से ही डिसाइड करता है। सपोज करो हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, y इज इक्वल टू साइन x। अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू, x क्या है, इंडिपेंडेंट वैल्यू, और y क्या है, डिपेंडेंट वैल्यू। तो जैसे जैसे आप पहले x की वैल्यू पुट करोगे वैसे वैसे आपकी y की वैल्यू आएगी। सो x इज इक्वल टू आपने 0 पुट करा तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, राइट। अगर आपने पुट करा x इज इक्वल टू 30 डिग्री
तो y की वैल्यू क्या होगी 1/2, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। x इज इक्वल टू 45 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। सो एज x इज चेंजेस y इज ऑल्सो चेंजेस, इट मीन्स हेयर इज ऑल्सो अ रेट ऑफ चेंज। अब वो रेट ऑफ चेंज कैसा है वो हम बाद में देखेंगे कि वो पीरियोडिक रेट ऑफ चेंज है या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। दो टाइप के रेट ऑफ चेंज होते हैं। सो हेयर रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब देखो ये सारे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ही है। सो यहाँ पे आप एक डेफिनेशन नोट कर लोगे कि हेयर रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, rate of change of y with respect to x is called derivative of y with respect to x. Derivative of y, this is very important, derivative of y with respect to x. ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में ही मैंने आपको पहले ही बोला था कि डिफ्रेंशिएशन नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज। डिफ्रेंशिएशन भी वही है, जो रेट ऑफ चेंज होता है ना उसी को हम लोग डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाता है आपका डिफरेंशिएशन को फाइंड करने का मेथड हमें पता चलता है। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो बच्चे, रेट ऑफ चेंज टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पीरियोडिक रेट ऑफ चेंज, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस को पहले मैं डिफाइन कर दूँ, पीरियोडिक मैं आपको बता चुका हूँ। इंस्टेंटेनियस में क्या, सपोज करो कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि यू नीड 24 रन्स इन 6 बॉल। अब क्या करा कि बैट्समैन ने क्या करा कि ओवरऑल 5 बॉल्स में उसने 5 बॉल खेले और उसने करा हर बॉल पे एक एक चौका मारा। दिस इज कॉल्ड 20 रन। टोटल उसके कितने रन हो गए 20 रन हो गए। ठीक है, अब उसको कितना जीतने के लिए 4 रन और चाहिए, लेकिन उस बैट्समैन ने क्या करा, जो एक बॉल उसके पास बचा था उसने उस बॉल पे क्या करा 6 मार दिया। 6 मार देगा तो वो कितना हो जाएगा 20 + 6, इसका कितना हो गया 26 हो गया। तो लास्ट बॉल में इसने क्या करा कि जो इसका रन रेट पहले जो चाहिए था वो रन रेट चाहिए था इसको 4 रन पर बॉल चाहिए था। ठीक है, 4 रन पर बॉल चाहिए, लेकिन लास्ट बॉल में इसने क्या किया कि रेट ऑफ चेंज को चेंज कर दिया और लास्ट बॉल में इसने 6 मार के रेट ऑफ चेंज को इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि बॉल बढ़ गया तो रेट ऑफ चेंज भी इंक्रीज़ हो गया। सो यहाँ पे डिपेंड ये होता है कि आपने जो लास्ट बॉल पे जो 6 मारा है ना, वही क्या हो जाता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। आपको पता नहीं था कि आप छक्का मतलब 6 मार दोगे, तो आपने क्या करा लास्ट बॉल पे 6 मार दिया। अब आपकी एवरेज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। आपको जीतने के लिए 24 रन चाहिए था, लेकिन आपने 26 बना दिया। आपने क्या करा, रन रेट को पूरा बिगाड़ दिया, क्योंकि आपको 4 ही रन चाहिए था, आपने क्या करा लास्ट में 6 मार दिया। ठीक है, तो रन रेट आपकी इंक्रीज हो गई। तो इंस्टेंट टाइम पे लास्ट बॉल पे आपकी जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। राइट, अब ये डिक्रीज भी हो सकती थी, अगर ये मान लो एक भी रन लेता ही नहीं तो मैच भी हार जाता। इसकी रन रेट ऑफ चेंज क्या होता, अगर सपोज करो वो 6 नहीं मारता, अगर वो आउट ही हो जाता तो रन रेट क्या हो जाता, डाउन, रन रेट क्या हो जाता, कम। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी क्या हो जाता, कम। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी तो डाउन हो जाता ना भाई, क्योंकि लास्ट बॉल में उसने मारा ही नहीं। तो पहले हमारा रन रेट था 4 रन पर बॉल चाहिए था, लेकिन लास्ट बॉल में इसने कुछ भी नहीं मारा, तो इसका रन रेट अब क्या हो जाएगा, डाउन, 3 बॉल समथिंग हो जाएगा, 3 रन पर बॉल हो जाएगा। ठीक है, जब ये आउट हो जाएगा लास्ट बॉल पे, अगर वो 6 मार दिया तो इसकी इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, पहले 4 चाहिए था तो 4.2 या 4.3 जो कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 4.2 रन पर बॉल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। सो पीरियोडिक रेट ऑफ चेंज क्या था, जब तक उसने 6 नहीं मारा था तब तक पीरियोडिक रेट ऑफ चेंज क्या था, 4 रन पर बॉल। ये क्या था, पीरियोडिक रेट ऑफ चेंज। लेकिन जैसे ही उसने 6 लगा दिया, जैसे ही उसने 6 मारा तो उसकी रन रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, अब वो रेट ऑफ चेंज जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा। वो 6 रन जो लास्ट में मारा वो क्या हो जाएगा, अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब सपोज करो, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, बॉल से तो आपको समझ में आ ही गया हो कि लास्ट बॉल में उसने 6 मार दिया तो वो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और ये क्या था, जब उसने, अगर वो सपोज करो 4 रन 6 बॉल पे भी, मतलब 6वें बॉल पे भी अगर वो 4 रन ही मारता तो उसका रन रेट ऑफ चेंज क्या होता, पीरियोडिक रन ऑफ चेंज। लेकिन उसने 6 मार दिया तो वो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। सपोज करो घड़ी जो है, सपोज करो वॉच है, वॉच जो रेवोल्यूशन और राउंडिंग करती है तो वो भी क्या होता है, एक पीरियोडिक रेट ऑफ चेंज होता है। वो भी एक फिक्स टाइम पे ही एक फिक्स सर्कुलेशन में अपने आप को रोटेट करता है।
सो ये एक एग्जांपल हो गया घड़ी का टाइम। ओके, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का दूसरा एग्जांपल देख लो कि डेल एस अपॉन डेल टी। सपोज करो कि डेल एस हो गया चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। आपको पता है कि चेंज इन स्पीड और चेंज इन टाइम को अब क्या हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, अरे चेंज इन स्पीड और चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। सो हर अब वो क्या है कि सपोज करो एक्सेलरेशन इसको कैसे आप इंस्टेंटेनियस कहोगे। सपोज करो कि पहले एक बाइकर ने, सपोज करो एक बाइकर है, पहले उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। अब उसने क्या किया, एक्सेलरेटर लिया, उसने एक्सेलरेटर तेज़ करके क्या कर दिया, उसको अब इंक्रीज़ करके 30 मीटर पर सेकेंड। अब वो अपनी मर्ज़ी से करता ही जा रहा है, 36 कर दिया, फिर उसने 100 कर दिया, स्पीड मतलब वो इंक्रीज़ करता जा रहा है अपना। तो वो सब क्या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो आगे क्या करने वाला, कितनी एक्सेलरेटर वो आगे लेगा, वो हमें पता नहीं रहता है। तो हम उस टाइम को, उस वक्त को क्या कहते हैं कि वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, क्योंकि वो हर टाइम पे अपना रेट ऑफ चेंज क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, अपनी स्पीड को चेंज करता जा रहा है। पीरियोडिक नहीं है कि भैया आप पहले 2 से 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड लिया, फिर 4 से 6 मीटर लिया, फिर 6 से, पीरियोडिक नहीं है, वो कुछ भी कर रहा है अपनी मर्जी। तो वो क्या हो गया, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही होता है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन में हमारा स्पीड जो है वो इंक्रीज होता जाता है एज रिक्वायर्ड टू टाइम। सो अब बच्चे मैथमेटिक्स में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम डेरिवेटिव पे आ रहे हैं यहाँ पे, कि सपोज करो यहाँ पे एक, सपोज करो कि यहाँ एक दिस इज़ द कार एंड दिस इज़ द ट्री। इसकी डिस्टेंस है 500 मीटर और ये कार क्या है 50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द कार स्पीड इज़ 50 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड से एक 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, तो इसको कितना टाइम लगेगा ओवरऑल, 10 सेकेंड में ये क्या करेगा, वहाँ पहुँच जाएगा। 10 सेकेंड में इस वाले ट्री के पास ये पहुँच जाएगा। अब क्या है कि ये जैसे इस ट्री के पास पहुँचा, इसने यहाँ पे इसका एक्सीडेंट हो गया, राइट। इस ट्री से इसने जाके एक्सीडेंट कर लिया, इस कार ने, इसकी एक्सीडेंट हो गई 10th सेकेंड पे। अब यहाँ पे मैथमेटिशियंस कहते हैं कि बच्चे आपको क्या पता कि वो 10th सेकेंड पे ही एक्सीडेंट हुआ है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 10 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हो या थोड़ा सा कम हो गया हो। कितना कम हो गया हो, तो 9 पॉइंट सपोज करो 9999 हो गया हो। एग्जैक्टली 10 सेकेंड पे वो एक्सीडेंट, आपको कैसे पता कि एग्जैक्टली 10 सेकेंड पे ही उसने हिट करा होगा ट्री को, राइट। तो एक स्टूडेंट है जो कह रहा है कि सर ठीक है, मैं ना 9.999 सपोज करूँगा कि वो इतने सेकंड पे हिट करा ट्री को। फिर बी बोलेगा कि मैं ना 9.009 पे सपोज करूँगा। तो फिर तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, भैया एग्जैक्टली यहाँ पे हिटिंग पॉइंट क्या था, एग्जैक्टली हिटिंग पॉइंट। तो देखो ये इंस्टेंटेनियस का एग्जांपल है, दिस इज़ द एग्जांपल फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का ही फाइंड होता है, ठीक है, पीरियोडिक का नहीं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का फाइंड होता है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। सो हमें ये बात नहीं पता कि ये इसकी एग्जैक्टली टाइमिंग क्या थी, ठीक है। सो मैथमेटिशियंस ने क्या करा कि इस वाले प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, क्योंकि इंस्टेंट टाइम पे जो एक्सीडेंट होता है ना, वो हमें एक्चुअली में पता नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ पे एवरेज स्पीड नहीं ले सकते हो। एवरेज स्पीड नहीं लोगे क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट पे उसने कितनी स्पीड थी, एग्जैक्ट पॉइंट पे जब वो टक्कर मारा उसकी कितनी स्पीड थी, ये तो ना तो ड्राइवर को पता होता है, मतलब सिर्फ ड्राइवर को ही पता होता, हमें नहीं पता होता, ठीक है। सो मैथमेटिशियंस ने क्या करा कि भैया हम ऐसा करते हैं कि जो पूरा डिजिट है, ठीक है, हम डेल एक्स फाइंड करते हैं। मैथमेटिशियंस ने कहा ठीक है भाई, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम डेल एक्स फाइंड कर रहे हैं। सो डेल एक्स फाइंड करने के लिए बोला कि ठीक है, ओवरऑल हमारे पास कितना है, ओवरऑल 10th सेकेंड पे एक्सीडेंट करा, और माइनस कर देते हैं जो बच्चे सपोज कर रहे हैं कि 9.999। सो ये क्या हो जाएगा, आपके पास इतने टाइम पे इसका एक्सीडेंट करा था, मतलब 0.999 का आपका डिफरेंस आ रहा है, इतने मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। सो मैथमेटिशियंस ने क्या करा, भैया देखो ये मार्जिन बहुत ही छोटा है, जो हम लोग जो ये चीज़ डिफाइन करने की कोशिश करें कि वो 10th सेकेंड पे था या थोड़ा सा कम था या थोड़ा सा ज़्यादा था। सो मैथमेटिशियंस ने कहा कि हम कैलकुलेशन करने के लिए डेल एक्स टेंड्स टू 0 कर देंगे, नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इज़ कॉल्ड टेंड्स टू 0, दिस इज़ द साइन ऑफ टेंड्स टू 0। मतलब डेल एक्स जो है, मतलब ये जो डिफरेंस है 10 माइनस 9.9, इसको हम क्या करेंगे, टेंड्स टू 0, मतलब ये 0 की तरह अप्रोच कर रहा है, मतलब इनके टकराने का टाइम और एग्जैक्ट टकराने वाला टाइम जो है ना, उसको हम 0 सपोज कर रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। बच्चे ये डेल एक्स टेंड्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0। सो मैथमेटिशियंस ने ये चीज़ डिफाइन करा है। सो
ओके, सो डेल एक्स टेंड्स टू 0, एक्स डेल एक्स को हम क्या सपोज करते हैं, टेंड्स टू 0, क्योंकि ये डिफरेंस इतना कम है कि हम इसको टेंड्स टू 0 सपोज कर लेंगे। अब बच्चे क्या है कि रेट ऑफ चेंज हमने आपको बता दिया कि रेट ऑफ चेंज क्या है। अब रेट ऑफ चेंज को डिनोट कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ चेंज को डिनोट कैसे करते हैं। सपोज करो मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था कि रेट ऑफ चेंज जो है फॉर क्रिकेट के लिए, रेट ऑफ चेंज फॉर क्रिकेट आपको 24 रन चाहिए था। सो रेट ऑफ चेंज क्या है, किससे डिनोट करते हैं, डी से, राइट। सो डी, सपोज करो कि डी रन, कितने रन चाहिए थे, डी रन अपॉन डी बॉल। अरे मतलब डिफरेंस इन रन अपॉन डिफरेंस इन बॉल, मतलब कितने बॉल में हमें कितने रन चाहिए, वही तो रेट ऑफ चेंज था ना भाई, वही तो रेट ऑफ चेंज था कि डी रन अपॉन डी बॉल। ये रेट ऑफ चेंज को डिनोट करने का मेथड हो गया। तो भैया हमारा रन ऑफ रेट क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। सो रन ऑफ रेट कितना होना चाहिए था, 4, क्योंकि हर बॉल में हमें कितने रन, 4 रन चाहिए था। सो रेट ऑफ चेंज कितना हो गया, डी रन अपॉन डी बॉल, यही हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज को हमेशा याद रखो कि डी रन अपॉन डी बॉल से। तो अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है y तो, और किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है, x के रिस्पेक्ट में, अगर आपको रेट ऑफ चेंज चाहिए तो आप क्या करोगे, उसको dy अपॉन dx लिखोगे। अरे सीधी सी बात है ना कि अगर आपको कोई y दे रखा है और आपको x दे रखा है, आपको रेट ऑफ चेंज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करोगे, किसके लिए चाहिए, y के लिए विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy अपॉन dx, इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज को डिनोट करने का यही मेथड है, डी वाई अपॉन डी एक्स से डिनोट करोगे, राइट। ये पॉइंट नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज 5 स्टार पॉइंट, डिनोट कैसे करते हैं रेट ऑफ चेंज को। सो अब हम आ रहे हैं बच्चे, डिफरेंशिएशन हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है। डिफरेंशिएशन हमारा टॉपिक स्टार्ट है, जहाँ से हमें अब सारी चीज़ें करनी है। सो सपोज एक्स इज़ अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड वाई एंड चेंज इन एक्स इज डेल एक्स, ठीक है। अब देखो चेंज इन एक्स क्या है, डेल एक्स है, मतलब चेंज जो है एक्स में कितना चेंज हो। अगर आप एक्स में सपोज करो छोटा सा चेंज करोगे, आप सपोज करो एक्स में आपने 0.5 जोड़ दिया तो बिल्कुल लिटिल बिट चेंज हुआ। तो अगर आप एक्स में डेल एक्स का चेंज करोगे तो डेफिनेटली वाई में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा, डेफिनेटली वाई में भी डेल वाई का चेंज होगा। सीधी सी बात है ना, क्योंकि एक्स और वाई क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। सो अगर x जैसे जैसे चेंज होगा तो y भी वैसे वैसे चेंज होगा। तो हमने x में डेल x चेंज करा तो y में भी डेल y चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सो y इज इक्वल टू, हमने एक फंक्शन सपोज करा, ये एक एग्जांपल है, y इज इक्वल टू fx, हमने एक एग्जांपल सपोज करा। हमने सबसे पहले क्या किया कि भैया हम x में डेल x का चेंज कर रहे हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज जो है, रेट ऑफ चेंज मत कहो, यहाँ पे डेल x का हम चेंज कर रहे हैं। x के डेफिनेशन में, x के फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसमें हम डेल x चेंज कर। देखो डेल एक्स चेंज करने का मतलब है कि उसमें 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। पहले से हमारे पास x इज इक्वल टू 2 था, सपोज करो x इज इक्वल टू 2 था, अब आपने ऐड कर दिया 0.5 का या फिर 0.006 का ऐड कर दिया, तो यही है डेल एक्स, ठीक है। तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, सो y प्लस डेल वाई। अब देखो आपने क्या करा कि x में चेंज करा तो y भी चेंज होगा। अगर x में चेंज करोगे डेल एक्स तो y में कितना चेंज होगा, डेल वाई चेंज होगा। तो y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, बिल्कुल सही है। x प्लस डेल एक्स, ये फंक्शन x का डेल एक्स का चेंज करा x में, ये टोटल पार्ट क्या है x में कितना चेंज करा डेल x, तो y में कितना चेंज होगा डेल y। सो दिस इज y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल वाई। सो डेल वाई, अगर इस पार्ट को यहाँ रहने दो और इसको हम उधर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो x प्लस डेल एक्स इज माइनस वाई, ये वाला माइनस वाई। और आपको पता है y इज इक्वल टू हमने एफ ऑफ एक्स सपोज करा था, सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो डेल वाई इज इक्वल टू वाट, डेल वाई क्या है यहाँ पे, चेंज इन y है। डेल वाई पे क्या है, चेंज इन y, राइट। चेंज इन y कितना है, डेल वाई। सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स कहाँ से आया, y से, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने सपोज करा था। सो दिस इज द डेल वाई। चेंज इन y हमारे पास आ गया, चेंज इन x हमारे पास कितना था, डेल x, और चेंज इन y भी हमारे पास आ गया इतना। सो अब बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपने तो ये चीज़ पुट कर दिया। अब यहाँ पे डेल एक्स जो है, ये जो डेल एक्स है, मैंने आपको बोला था ना, ये डेल एक्स क्या है, बहुत ही मिनिमल पार्ट होता है। मैंने बोला था डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये इतना छोटा पार्ट होता है, ये डिफरेंस इतना कम होता है कि हम उसको टेंड्स टू 0 सपोज करते हैं। सो डेल एक्स टेंड्स टू 0, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हेयर द डेल एक्स टेंड्स टू लिमिट डेल एक्स एक्स टू डेल एक्स टेंड्स टू 0। ओके, नाउ रेट ऑफ चेंज, नाउ सी दिस रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। हमें सीधे भाई, हमें पहले से ही पता है ना कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है, चेंज इन y
जो हमने dy अपॉन डी एक्स यहाँ नोट करा था, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, है ना, तभी तो आप रेट ऑफ चेंज निकालोगे। सो चेंज इन y मीन्स डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल वाई की वैल्यू कितनी आई है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ये आ गया आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज, देखो रेट ऑफ चेंज क्या है, हम y का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज डी वाई अपॉन डी एक्स, और चेंज इन y मीन्स डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू दिस। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स। ओके, अब देखिए ये जो डेल एक्स है एनसीईआरटी के रिगार्डिंग या फिर आपके स्टेट बोर्ड में ना डेल एक्स को h दे रखा होता है, तो हम यहाँ पे डेल एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, डेल एक्स को h से रिप्लेस कर दोगे। सो सी दिस, डेल एक्स जहाँ पे है, यहाँ पे डेल एक्स था तो हमने क्या करा, h से रिप्लेस करा, यहाँ पे डेल एक्स था तो h से रिप्लेस करा, तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट भी h टेंड्स टू जीरो होगा, पहले डेल एक्स था तो डेल एक्स h टेंड्स टू जीरो। ये बच्चा डिफरेंशिएशन है, यही डिफरेंशिएशन का पूरा ओवरऑल ओरिजिन यही है। दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे अब हम सारे फार्मूलाज को नोट करेंगे। ठीक है, हम पहले एक एग्जांपल आपको हम शो करेंगे इस वाले फार्मूले पे कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है हम कैसे निकालते हैं। पहले हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट आपको फार्मूला नोट कराएंगे, और उसके बाद हम अब हमारा क्वेश्चन सेशन स्टार्ट हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन सेशन विल स्टार्ट। ठीक है, ओके देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड, ओके पहले क्वेश्चन से पहले मैं डिनोट कर दूं कि आप डिफरेंशिएशन को कैसे कैसे डिनोट करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स या फिर वाई डैश या फिर डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स। और डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने पहले बता दिया था आपको लेक्चर में। सो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सपोज एक एग्जाम्पल है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वाई का डिफरेंशिएशन सी वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। दिस इज द ओनली मेथड ऑफ डिनोशन। डिनोटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, डिनोट कैसे करेंगे इसको। अब हमारे पास हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम मेथड से कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब मैं आपको प्रूफ करूंगा कि डिफरेंशिएशन में कैसे जो x टू दी पावर n होता है ना, डी वाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n, ये कैसे n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 हो जाता है, क्यों। तो ये सारी चीज़ें हम, सारी चीज़ें नहीं, थोड़ी सी बस एक एग्जाम्पल हम बस नोट करेंगे, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद डायरेक्ट हम आपको फॉर्मूला बताएंगे और क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन लगाना है। अब हमारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो चुका है। सो y इज इक्वल टू, नाउ अभी मैंने आपको क्या बोला था कि बच्चे अभी जस्ट हमने नोट करा था डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वट, एफ ऑफ एक्स प्लस एच डेल एक्स। यहाँ पे h की जगह पे क्या था, डेल एक्स को हमने रिप्लेस करा था h से। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, वेयर लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अभी हमने डी वाई अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएशन निकाला था अभी डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है यही। सो हम क्या करें, एफ ऑफ एक्स, अब सी दिस कि इस देखो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या पुट करोगे, x प्लस एच। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमारे पास ये क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। सो इसका मतलब है कि जहाँ पे आपको x मिलेगा उस जगह पे आप x प्लस एच कर दो। y की जिस वैल्यू पे x है वहाँ पे आप क्या करोगे, x प्लस एच कर दो। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, तो भाई x को किससे रिप्लेस करोगे, x प्लस एच से। तो लो भैया x को हमने रिप्लेस करा x प्लस एच के, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर है। अभी तो आपने x को x प्लस एच से रिप्लेस किया, अभी आप तो स्क्वायर करना तो बाकी है ना, क्योंकि मेन फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर है नॉट x। सो x प्लस एच का आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, क्योंकि हमारा मेन फंक्शन क्या कह रहा है कि भैया x नहीं, x का स्क्वायर है, तो हमने x को रिप्लेस कर दिया x प्लस एच से। अब इसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, फ्रॉम द क्वेश्चन। माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस मतलब देखो एफ ऑफ एक्स मीन्स व्हाट, वाई। अरे एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, वाई होता है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। सो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, सो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन, इसको ये वाई को आप एफ ऑफ एक्स भी नोट कर सकते हो, ठीक है, तो वाई ही एफ ऑफ एक्स है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। नाउ अपॉन में एच, और यहाँ क्या करोगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर दो भैया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर एंड दिस एक्स स्क्वायर विल बी कट, राइट। यहाँ से क्या मैं h कॉमन ले लूँ इस वाले पार्ट से, ओके चलो ये वाला पार्ट रहने दो। अब क्या करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दो, h टेंड्स टू 0, ये सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए सॉल्व करो। लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर आप यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 0 प्लस एच स्क्वायर अपॉन h। अभी देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 बचा ही हुआ है, ठीक है। चलो दूसरे मेथड से आप कर लो, ये मेथड है तो आप यहाँ क्या करो, कॉमन कर लो h कॉमन लोगे तो क्या होगा 2x प्लस h अपॉन h, ये h और ये h क्या हो जाएंगे, कट हो जाएगा। अभी लिमिट h टेंड्स टू 0 हमारा बाकी है, सो दिस इज 2x प्लस h अपॉन 1 और लिमिट h टेंड्स टू 0, अरे यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 ही होगा ना, तो h टेंड्स टू 0, तो लो भैया h को मैं 0 पुट कर दूँ तो आंसर क्या हो जाएगा 2x। मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x। और आपको इस फॉर्मूले से भी पता है x टू दी पावर n का अगर आप स्क्वायर करोगे, अगर आपके पास फंक्शन x स्क्वायर का है और इसका अगर आप डिफरेंशिएशन लेना चाहते हो तो ये भी क्या होता है 2x ही होता है, और ये 2x और ये 2x दोनों सेम है। देखो इस तरीके से डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से ओवरऑल डेरिवेटिव जितने भी अब आपको हम फार्मूला नोट करवाएंगे ना, वो सारी चीज़ें इसी डेरिवेशन से आता है। इसी डेरिवेशन से मैंने आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया कि भैया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, मैंने यहाँ प्रूफ भी कर दिया। अब हम सीधा सीधा आपको फार्मूला नोट कराएंगे और सीधा क्वेश्चन पे आएंगे, राइट। नाउ प्लीज़ नोट द फार्मूलाज, आई एम राइटिंग द फार्मूला ऑन द बोर्ड, प्लीज़ नोट इट हियर। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, मतलब जो पावर होगा उसको आप मल्टीप्लिकेशन में लोगे और x टू दी पावर ये n जो है उसमें आप -1 कर दोगे, ठीक है। जैसे सपोज करो कि d बाई डी एक्स ऑफ आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, तो ये 2 क्या हो जाएगा बाहर, देखो n क्या है बाहर, सो दिस इज 2x और 2 -1, n -1 मीन्स वट पावर वाला -1, सो 2 -1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1, सो आंसर इज वट 2x। यही मैंने अभी प्रूफ कर रहा था आपको। सो ये आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला चाहो तो एग्जाम्पल भी नोट कर लो। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस एन टू द पावर n प्लस 1 माइनस एन टू द पावर n प्लस 1, या फिर देखो x टू द पावर माइनस एन को आप 1 अपॉन एक्स टू द पावर n भी नोट कर सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होगा माइनस एन अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ये n प्लस 1 इसका देखो डेरिवेटिव में आपको बता देता हूँ कैसे होता है। सो अगर आप माइनस एन सीधे इस वाले मेथड पे करो, पहले वाले मेथड पे करो, माइनस एन जो भी पावर में होगा उसको आप बाहर लोगे, ठीक है, पावर का बाहर लोगे, और एक्स टू दी पावर माइनस एन, अरे माइनस एन है ना, एन की जगह पे क्या है माइनस एन, सो माइनस एन और -1 करते हैं यहाँ पे n -1 है, लेकिन यहाँ पे माइनस एन है तो माइनस एन माइनस 1, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस विल बी माइनस एन एक्स टू दी पावर माइनस का n प्लस 1, ओके। x की इनवर्स, कोई अगर फंक्शन x का इनवर्स है तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस 1 अपॉन एक्स, सो दिस इज माइनस n अपॉन एक्स टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर माइनस, सी दिस x टू दी पावर माइनस 1 है तो 1 अपॉन एक्स हो जाता है। इसको भी आप क्या करोगे x टू दी पावर n प्लस 1 माइनस एक्स की, अगर कोई पावर में x के पावर में इनवर्स माइनस होता है तो आप इस पूरे x को नीचे ले जा सकते हो। तो हमने क्या करा, ये माइनस है तो पूरा का पूरा नीचे चला गया, पावर भी नीचे जाता है, x टू दी पावर n प्लस 1, ठीक है। तो यही हमने आपको यहाँ पे ये दोनों सेम। सो प्लीज़ नोट दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x इज इक्वल टू e टू दी पावर x। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर माइनस x, दिस इज कॉल्ड माइनस e टू दी पावर माइनस x, ठीक है। देखो e टू दी पावर x का फंक्शन क्या होता है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम, लेकिन e टू दी पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस e टू दी पावर माइनस x। ये क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो e टू दी पावर आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है e टू दी पावर माइनस x,
इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर माइनस एक्स, बिल्कुल सेम। अरे x को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स के साथ, ठीक है, ये जो x है यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया, लेकिन बात तो वही है ना, e टू दी पावर x ही है, बट x की जगह पे माइनस एक्स आ गया है, सो e टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है, इनटू में ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव, माइनस एक्स का, देखो मैं एक चीज़ जान लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में, दिस इज, इसका मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, x, y की वैल्यू x है, तो ये x, ये dx और dx दोनों कट के क्या हो जाएगा 1। सो किसी भी फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1, x के रेस्पेक्ट में। अगर कोई फंक्शन x है, सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स, और आपसे कह रहा है कि भैया डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करो, तो भैया ये तो x ही है, इट मीन्स आप कह रहे हो क्या कि डी बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि डी एक्स और डी एक्स क्या होता है कट। तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1। सो लेकिन यहाँ क्या है -1, ठीक है, -1। सो अगर ये x को माइनस से रिप्लेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा -1, क्योंकि x का 1 हो जाता है, माइनस रह जाएगा वहीं पे, सो दिस इज -1, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। इसको चैन रूल से वैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई, दिस इज कॉल्ड बेस ई। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ log x base e, this is 1 upon x, d by dx of sin x is equal to what, cos x, d by dx of cos x is equal to what, minus का sin x, d by dx of tan x is equal to what, sec square x, d by dx of cot x is equal to what, माइनस का cosec स्क्वायर x, d by dx of sec स्क्वायर x is equal to what, माइनस का, सॉरी sec x का, sec स्क्वायर नहीं sec x का, d by dx of sec x is equal to what, sec x into tan x, sec x into tan x. Now d by dx of cosec square x, cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, माइनस का cot x, सॉरी ये मिस्टेक है, cosec x का क्या होता है, माइनस का cosec x इंटू cot x होता है, कभी हम लोग भी भूल जाते हैं। cos x इज इक्वल टू माइनस cosec इंटू cot x। हो गया, नोट कर लिया आपने सारे फार्मूले। एक और फार्मूला, आप और भी फार्मूले को नोट कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, this is 1 upon under root 1 minus x square, d by dx of cos inverse x is equal to minus 1 upon under root 1 minus x square, d by dx of tan inverse x 1 upon 1 plus x square, d by dx of cot inverse x minus 1 upon 1 plus x square, d by dx of sec square x, सॉरी sec स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, इनवर्स x, दिस इज कॉल्ड 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, d by dx of cosec इनवर्स x is equal to minus 1 upon x into under root x square minus 1,
अभी और भी फॉर्मूले हैं, उन्हें भी नोट करना है हमें। एक्चुअली मैं सारा फार्मूला एक साथ ही नोट कर रहा हूँ, बाद में फिर हम लोग नोट नहीं करेंगे, सारा फार्मूला एक ही साथ है। कुछ फॉर्मूला डायरेक्टली आप याद कर लो, है ना। ये एक्चुअली में ये डेरिवेशन है, एक्स टू द पावर एक्स, हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। एक्स टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ओके। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर माइनस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। याद कर, एक्चुअली ये डेरिवेशन है, ये एग्जाम में आता है इस टाइप के क्वेश्चन एक्स टू द पावर एक्स का, तो ये आप इस तरीके से नोट कर लो, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। आपको मैं कुछ चीज़ें मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ जो आप सीधा सीधा याद रखोगे, क्योंकि ये बार बार इतनी बार रिपीट होती है कि आप कंफ्यूज होगे, तो आप सीधा सीधा आंसर लिखोगे। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, ठीक है। 1 अपॉन एक्स मतलब डेरिवेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स कैन बी रिटन एज एक्स इनवर्स, कैन बी रिटन एक्स इनवर्स, इट मीन्स एक्स टू द पावर एन टाइप का है ये। एक्स टू द पावर एन मैंने आपको भी फार्मूला बताया था, एक्स टू द पावर एन टाइप। सो इसका फार्मूला क्या होता है, -1 मतलब एन बाहर आ जाएगा, ऊपर वाला जो पावर है वो बाहर आ जाता है ना। सो दिस इज -1 एक्स टू द पावर n -1, n की वैल्यू क्या है -1, सो -1 क्या हो जाएगा -1, सो माइनस, अब -1 इंटू इस माइनस एक्स टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर -2, एक्चुअली हैंड पेन होने लगता है ना यहाँ पर। सो -1 अपॉन ये पावर है, पावर में क्या है माइनस, तो आप इसको नीचे ले सकते हो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। ये डायरेक्टली आप याद करोगे, मतलब जब भी मैं आपसे पूछूं कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, तो सीधा क्या कहोगे, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली क्या बोलोगे सर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट डेरिवेशन याद रखना, बार बार आता है, ये बार बार आएगा। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स मतलब क्या, एक्स टू द पावर 1/2, एक्स टू पावर मतलब पावर में है, तो देखो ये एक्स टू द पावर n, तो n को आप बाहर लेते हो, n को आप बाहर लेते हो, और एक्स टू द पावर n-1 करते हो तो 1/2 -1, सो दिस इज 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 से 1 माइनस करोगे तो क्या होगा -1/2, सो इट मीन्स 1/2 एक्स टू द पावर। अब ये क्या है, पावर में -1/2, तो ये पावर को आप नीचे ले सकते हो, तो क्या 1/2 रूट एक्स आएगा, 1/2 रूट एक्स। ये होगा किसका आंसर है, ये रूट एक्स का आंसर है। दिस इज व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ रूट एक्स, इज 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ये डायरेक्टली आप याद रखोगे, मैं बार बार इसको डेरिवेटिव नहीं करूँगा क्योंकि बहुत टफ होता है ये बार बार करना। दिस इज रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्स्टेंट। देखो कॉन्स्टेंट का मतलब है कि 2, 3, 4, 5, या फिर ये क्या है y और ये क्या है x। अगर z दे रखा हो तो वो भी क्या होगा कांस्टेंट, क्योंकि y और x ही वेरिएबल्स हैं, y एंड x आर वेरिएबल्स, z वेरिएबल इन दोनों में बिल्कुल भी नहीं, तो z भी क्या होगा कांस्टेंट। यहाँ पे b क्या होगा कांस्टेंट, a क्या होगा कांस्टेंट, c क्या होगा कांस्टेंट। ये सारी चीज़ें मतलब y और x को छोड़ के जितनी भी चीज़ें होंगी वो क्या होगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का आंसर क्या होता है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। और डी बाई डी एक्स ऑफ x मतलब x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है 1। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये पता नहीं लास्ट में नोट कराया नहीं, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x। कुछ और फार्मूले नोट कर ले, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट एडिशन फार्मूला जो होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन टू इटसेल्फ। डेरिवेटिव देखो अब इसका कुछ नेम होता है u प्लस v, u प्लस माइनस v माइनस w। डेरिवेटिव देखो इस तरीके से कोई फंक्शन दे रखा होगा, u कोई फंक्शन है, ठीक है, v कोई फंक्शन है, w कोई फंक्शन है, तो u, v और w क्या है फंक्शंस है। अरे सपोज कर लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होगा u डी बाई डी एक्स, पहले u का कर दो, फिर प्लस माइनस डी, फिर क्या करो डी बाई डी एक्स ऑफ v का कर दो, फिर प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ w का कर दो। सिंपल, स्टेप अलग अलग, क्योंकि ये प्लस माइनस में है तो पहले u का डेरिवेटिव, फिर v का डेरिवेटिव, फिर w का डेरिवेटिव। एग्जाम्पल नोट कर लो, x² प्लस x³ प्लस लॉग x। इस तरीके से y इज इक्वल टू दे रखा है आपको, y इज इक्वल टू, और आपसे पूछ रहा है कि भैया y डैश का मतलब क्या होता है dy/dx, आपसे पूछ रहा है y डैश, तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ u, इट मीन्स d/dx ऑफ व्हाट, d/dx ऑफ u के जगह पे क्या x², तो दिस इज d/dx ऑफ x²,
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। सिंपल है ना, ठीक है, प्लस लॉग एक्स। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ, 2x होता है। एक्स क्यूब का क्या होगा, देखो पावर क्या होगा, बाहर एक्स क्यूब है तो पावर, और एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1, n माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। सिंपल हो गया, सॉल्व, खत्म डेरिवेटिव। अगर ये प्लस की जगह पे माइनस होता तो यहाँ माइनस पुट कर देते, अगर ये माइनस होता तो माइनस पुट कर देते, ठीक है, सिंपल। तो इस तरीके से u, v और w का नोट कर सकते हो। नाउ प्लीज नोट डाउन प्रोडक्ट रूल जो होता है, u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या है, u इंटू वी का डेरिवेटिव, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ v, और आप u को एज इट इज छोड़ दोगे, है ना, पहले u को एज इट इज छोड़ोगे और v का डेरिवेटिव करोगे, फिर प्लस v को एज इट इज छोड़ोगे और किसका डेरिवेटिव करोगे, u का। ठीक है, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो कि डी बाई डी एक्स अब पहले u का कर लो और v को लीव कर दो, ऐसे ही छोड़ दो v को, v का डेरिवेटिव नहीं करना। या फिर आप क्या करो, v को तो u को लीव कर दो और डी बाई डी एक्स ऑफ v को बाद में कर दो, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। नाउ प्लीज नोट डी बाई डी एक्स ऑफ u, v और w, 3 प्रोडक्ट्स हैं, 3 प्रोडक्ट्स का मल्टीपल में दे रखा हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। मैंने आपको क्या बोला था, पहले u का डेरिवेटिव कर लो। देखो ये वाला याद रखो, है ना, ये प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे तो हमें क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। मैं v को क्या बाहर ले लूँ, v को यहाँ ले लेता हूँ मैं, v इंटू, अब देखो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है ना, तो पहले आप इन दोनों को बाहर ले लो। पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे, जो पहले आएगा u का, पहले किसका डेरिवेटिव करो u का, और v और w को बाहर छोड़ दो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ u और v और w को देखा हमने बाहर छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस, अब हमने v और w को छोड़ा, अब किसको छोड़ोगे, u और w को छोड़ दो, u और w को टेक इज आउटसाइड एंड डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ v। नाउ अगेन प्लस प्लस, अब आप क्या करोगे, u और v को आउटसाइड रखोगे एंड डेरिवेटिव ऑफ v, u और v को आउटसाइड रखो और डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, w, आ जाएगा आंसर। ये हो गया फॉर्मूला पूरा। इसका एक और फार्मूला आप नोट कर ले, या फिर और करके एक और फार्मूला होता है, ये होता है u v w अपॉन u डैश अपॉन u प्लस v डैश अपॉन v प्लस w डैश अपॉन w। देखो डैश का मतलब है ये, डैश का मतलब ये वाला पार्ट, डी यू अपॉन डी एक्स, है ना, डेरिवेटिव ऑफ u, और फिर v का मतलब क्या है, डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स, वी डैश का मतलब, और w डैश का मतलब क्या है, डी डी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू। अब ये डब्ल्यू जो भी दे रखा होगा w में उसका डिवीजन करोगे, u में जो रखा होगा उसका डिवाइड करोगे, v का डिवाइड करोगे, और u इंटू वी डब्ल्यू, ये भी एक फार्मूला होता है। सेम ये वाला भी है, सेम इधर भी एक और आप और करके नोट कर लो, ये क्या होता है, u इंटू वी इंटू यू डैश अपॉन यू प्लस वी डैश अपॉन वी, ये एक और फार्मूला है दूसरा u इंटू वी के लिए। ठीक है, सो बच्चे हो गया हमारा सारा फार्मूला जो है, एक रह गया u डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी, डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी, डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी। सो फर्स्ट यू विल व्हाट डू कि v को लीव करोगे और डेरिवेटिव ऑफ u करोगे, माइनस का साइन दोगे, ठीक है, माइनस का साइन आता है यहाँ पे, फिर u को लीव करोगे और किसका डेरिवेटिव करोगे, v का डेरिवेटिव करोगे, और अपॉन में v का स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है u बाई वी का। ठीक है, सो हमारा पूरा ओवरऑल जो हमने मैक्सिमम फार्मूला को कवर कर लिया है, मैक्सिमम क्या ओवरऑल हो गया, जो छूट गया होगा मैं आपको आगे बता दूंगा। सो आप प्लीज़ डिटरमाइन हो कि ये सारे फार्मूला को याद करो, ये बहुत ही रामबाण फार्मूला है, इसके बिना कोई भी डेरिवेटिव आपका सॉल्व नहीं होगा। बच्चे बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ब्रो, आपको लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत आसान है, देखो मेरी आइज़ की क्या हाल हो गई है,
बोलते बोलते मेरा आवाज़ भी थोड़ा बैठ गया। सो रामबाण फार्मूला है बच्चे, सारी चीज़ें आप याद करो, बहुत मेहनत से ये सारी चीज़ें मैंने करा है, ठीक है। सो आप इसको कंप्लीट करो, हम क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इतने क्वेश्चंस करेंगे कि तुम्हें डेरिवेशन में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दीज फार्मूलाज बिफोर स्लीपिंग एंड आफ्टर स्लीपिंग, प्लीज़। सो बच्चों, हमारा क्वेश्चन सेशन स्टार्ट हो गया है। हमें क्वेश्चन सेशन कैसे करना है, चैन रूल मैं आपको आगे बताऊंगा। सो डोंट वरी, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है बच्चे। देखो ओवरऑल सारी चीज़ें करने के बाद अब हम क्वेश्चंस पे आ गए। मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों की, आपने जो भी अभी तक करा है, जिस टाइप का क्वेश्चन होना उस टाइप का फार्मूला फॉलो करो, जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उसी टाइप का फार्मूला अप्लाई करोगे। इसका देखो हम आपको बताएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है और कौन सा फार्मूला आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, टाइप को फाउंड करना, टाइप को आइडेंटिफाई करना, दैट क्वेश्चन इज बिलोंग टू विच टाइप ऑफ फार्मूला। ओके, एक फार्मूला आप और नोट कर लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू हैव गिवन, सॉरी वाई इज इक्वल टू यू हैव गिवन एफ ऑफ सी इंटू एफ ऑफ एक्स, राइट। सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट, देखो कॉन्स्टेंट जो होता है वो आउटसाइड में चला जाता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अरे मतलब एफ एक्स का डेरिवेशन क्या होगा, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, या फिर अगर ये y होता तो क्या होता, डी वाई अपॉन डी एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू सी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर कोई फंक्शन दे रखा है, एक कांस्टेंट है और उसके मल्टीप्लिकेशन में कोई फंक्शन है, तो सबसे पहले क्या करो, कांस्टेंट को आप आउटसाइड ले लो, कांस्टेंट को जीरो मत कर देना। कांस्टेंट देखो, अगर कांस्टेंट यहाँ प्लस में होता ना, c प्लस एफ ऑफ एक्स होता, तब आप कांस्टेंट को जीरो कर देते, फिर प्रॉब्लम नहीं था। c प्लस एफ ऑफ एक्स होता तो आप कांस्टेंट को, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। लेकिन यहाँ मल्टीपल में है, c इंटू सी ऑफ एक्स, तो मल्टीपल में है तो कांस्टेंट क्या होगा, आउटसाइड, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ले लोगे। सो इसको आप क्या लिख सकते हो, डी सी इंटू एफ डैश एक्स, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। बताऊँगा कैसा ये क्वेश्चन है। ओके, अब आप क्वेश्चन पे आते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो प्लीज़ फाइंड एफ डैश एक्स, प्लीज़ फाइंड एफ डैश एक्स। So this is 1 upon x square. It means this is what this can be written as minus x to the power minus 2. So minus 2 into x to the power minus 2 plus 1 minus 2 minus 1 upon, sorry, x to the power n खत्म हो गया. So this is x to the power n formula. So answer is what, minus 2 upon x to the minus 2 into x to the power minus 3. So x to the power minus 3 को हम क्या नोट कर सकते हैं, x स्क्वायर. सो दिस इज माइनस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 3. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. एफ डैश एक्स, देखो एफ डैश एक्स ही डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है. सो पावर को आउटसाइड लो, एक्स टू द पावर एन टाइप, दिस इज द टाइप ऑफ एक्स टू द पावर एन. सो एन क्या होता है, आउटसाइड, एक्स टू द पावर एन माइनस 1, मतलब कि 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 मीन्स क्या हो जाएगा, 99 प्लस, देखो प्लस में कांस्टेंट है, प्लस में क्या है, कांस्टेंट, 99 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होगा, 0. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. अगेन डी वाई अपॉन डी एक्स, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, अभी आपको फॉर्मूला नोट कराया था. ई टू द पावर एक्स का होता है ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स. देखो ये डायरेक्टली हमने नोट कर दिया. अब आपको बोर्ड में ऐसे नोट करना है तो आप पूरा लिखो ऐसे करके. अब देखो इतना तो मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा, तो आपको ऐसे नोट करना होता है कि डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स. सो ई टू दी पावर एक्स का डी वाई डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स, वो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स. ऐसा करके नोट कर लो. मतलब ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स. यहाँ पे साइन एक्स है, ठीक, ये प्लस में रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव. देखो ऐसे ही नोट करना है आपको हर जगह पे क्वेश्चन, मैं इतना नहीं कर पाऊँगा. सो आप प्लीज़ ऐसे ही करो. कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स. टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स. ख़त्म, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें.
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन याद ही हो गया होगा 2x, 3x का डेफिनेशन देखो 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। मैंने बोला था x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है 1, सो क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूँ। सो 3 इंटू 1, देखो कांस्टेंट हमेशा आउटसाइड रहेगा, कांस्टेंट को बाहर देखो ऐसे c इंटू एफ ऑफ एक्स, c इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है x, फंक्शन पे क्या है x का डेरिवेटिव 1, तो कांस्टेंट को आप बाहर रखोगे, कांस्टेंट को बाहर रखोगे क्योंकि इंटू में है, प्लस में होता तो जीरो कर देते, जैसे देखो कांस्टेंट यहाँ प्लस में है तो यहाँ जीरो कर दिया, बट यहाँ नहीं करोगे, 3 को आउटसाइड लोगे और फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, जैसे देखो c इंटू एफ ऑफ एक्स, c इंटू एफ डैश एक्स, c इंटू एफ डैश एक्स, c को आउटसाइड रखो और एफ डैश एक्स, x का एफ डैश एक्स क्या होगा 1 और 2 का क्या होगा 0, तो आंसर क्या होगा 2x प्लस 3। कुछ क्वेश्चंस देखे फिर से मैंने और क्वेश्चंस डाले हैं, इसका फाइंड करें डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो ये a टू दी पावर x, मैंने आपको जो फॉर्मूला नोट कराया है वहाँ पे प्लीज़ देखें, ये a मीन्स क्या होता है कांस्टेंट, a मीन्स क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टू दी पावर x क्या है, कांस्टेंट की पावर x, ये किस टाइप का है a टू दी पावर x टाइप का क्वेश्चन। तो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, a टू दी पावर x log x बेस e, ठीक है, a टू दी पावर x का फॉर्मूला क्या था, a टू दी पावर x log x बेस e, है ना। सॉरी log a है, log a बेस e, log a बेस e, ठीक। सो सी दिस, अब मैं क्या करूँ, d बाई डी एक्स ऑफ 3 टू दी पावर x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3 टू दी पावर 3, ये a टू दी पावर x टाइप का है, और मैंने आपको बताया a टू दी पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x log a बेस e, ठीक है। सो a टू दी पावर x, तो क्या 3 टू दी पावर x होगा, पुट कर दो, रिप्लेस कर दो वही वैल्यू सेम, और क्या होगा log a की वैल्यू क्या है 3, अरे a है ना 3, a टू दी पावर x, तो a की वैल्यू क्या है 3, बेस में क्या होगा 3, प्लस x का क्यूब है, x का क्यूब क्या हो जाएगा 3x, पावर में 3 माइनस 1, देखो पावर आउटसाइड जाएगा, x टू दी पावर n है टाइप, तो n इंटू एन टू दी पावर x टू दी पावर n माइनस 1, n माइनस 1 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2, प्लस ये क्या है 3 टू दी पावर 3 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो आंसर हो गया हमारे पास ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y dy अपॉन डी एक्स, दिस इज 2 टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x मतलब a टू दी पावर x, a टू दी पावर x का फॉर्मूला क्या होगा, a टू दी पावर x log a बेस e, ओके 1 अपॉन साइन x, 1 अपॉन साइन x को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x, 1 अपॉन साइन x तो साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस देखो अगर 1 अपॉन में log x बेस y है, log x बेस y है, अगर आप इन दोनों को अपोजिट करना चाहते हो तो ये अपॉन में हटा के आप log y बेस y कर सकते हो, log y बेस x, मतलब कि ये बेस और पावर जो है वो चेंज हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाएगा, तो अपॉन ख़त्म हो जाता है, मतलब डेरिवेशन जो है डिनोमिनेटर वाला पार्ट न्यूमरेटर में चला जाएगा, बट इन दोनों को एक्सचेंज करने के बाद, तो क्या 1 अपॉन log e बेस x को क्या हम ऐसे नोट कर सकते हैं, log x बेस e, बिल्कुल कर सकते हैं ना, इन दोनों को अपोजिट कर दो तो इसका अपॉन ख़त्म हो जाएगा, 1 अपॉन ख़त्म हो जाएगा, सो दिस इज 3 इंटू log x बेस e, 3 इंटू log x बेस e प्लस 3, ओके इसका अभी तो हमने सिर्फ इसका चेंज करा है, अभी डेरिवेटिव नहीं करा, सो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, सो आपका आंसर है ये वाला, दिस इज योर डी वाई अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, क्या पहले मैं फंक्शन को सॉल्व कर लूँ, प्लस बी एक्स अपॉन रूट एक्स, देखो ऐसे ऐसे अलग अलग कर सकते हो, प्लस सी वाई रूट एक्स, इस तरीके से अगर अपॉन में एक ही पार्ट दे रखा है, 3 पार्ट्स इज इन प्लस एंड अपॉन इज रूट एक्स, तो रूट एक्स कैन बी डिवाइडेड बाई ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ न्यूमरेटर, सो एक्स एक्स स्क्वायर ए इंटू एक्स टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 1/2, इट कैन बी रिटन एज ए एक्स एक्स स्क्वायर, देखो पावर सेम है अपॉन में है तो क्या -1/2 नोट कर दूं, अरे मतलब कि समझे नहीं, एक्स स्क्वायर है इंटू में एक्स टू दी पावर -1 कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
ओके, एक्स इंटू एक्स टू द पावर माइनस, और इसके पावर में कुछ भी नहीं, इसके पावर में क्या है, स्क्वायर है, सो एक्स एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, सो ए इंटू एक्स टू द पावर 3/2। अभी हमने सिर्फ सिंप्लीफाइड करा है, ठीक है, ए इंटू एक्स टू द पावर 3/2, बी एक्स, ये देखो रूट एक्स है 1/√x, सी दिस कैन बी रिटन एज बी इंटू 1/x, प्लस में है ये, सो बी एक्स इंटू, क्या मैं इसको अपॉन में ले जाके क्या माइनस में ले लूँ पावर को, सो प्लस बी, दिस इज़ 1, अगर कुछ भी नहीं है पावर तो 1, सो बी 1 माइनस 1/2, देखो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाते हैं, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो 1 माइनस 1/2 ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा -1/2, सॉरी 1/2, प्लस का 1/2 माइनस नहीं प्लस 1/2, सो दिस इज़ बी एक्स टू द पावर 1/2। अभी सिर्फ सिंपली अभी डेरिवेटिव नहीं करा हमने, प्लस सी अपॉन रूट एक्स कैन भी, अब मैंने आपको पहले ही बताया था रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का 1/2√x होता है। चलो इसको भी नोट ही कर लो, इसको भी आप कैसे लिख सकते हो -1 टू द पावर, है ना, अपॉन में है तो इसको आप ऊपर ले जा सकते हो, तो एक्स टू द पावर -1/2। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, नाउ आई एम डेरिवेटिंग हेयर, दिस इज हेयर, पहले का डेरिवेटिव a टू द पावर x टू द पावर n 3 प्लस 2 x टू द पावर 3/2, तो a मीन्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आउटसाइड रहना, देखो a कांस्टेंट है मल्टीपल में, कांस्टेंट मल्टीपल में तो आउटसाइड रहता है, इसको जीरो नहीं कर सकते आप, x टू द पावर n, तो 3/2 पावर है x टू द पावर n टाइप का है, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/2, 3/2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा रूट, है ना, प्लस कौन सा पार्ट है बी एक्स टू द पावर 1/2, बी एक्स टू द पावर 1/2, तो 1/2 मीन्स आउटसाइड एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, सो दिस इज प्लस, देखो पावर को बाहर लाते हैं, ये यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे 1/2 मतलब पावर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, सो दिस इज बी मीन्स व्हाट b/2, ये डेरिवेटिव डिवाइड करके b/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 -1/2, प्लस सेकेंड वाला पार्ट क्या है एक्स टू द पावर -1/2, सी इंटू, तो सी कांस्टेंट है तो इसको रहने दो, एक्स टू द पावर -1/2, तो -1/2 आउटसाइड आएगा, और एक्स टू द पावर -1/2 -1, है ना, n-1। अब मैं इसको सिंप्लीफाइड कर देता हूँ, चलो ये पार्ट तो हो ही गया, a 3/2 और ये क्या हो जाएगा √x प्लस b/2, ये देखो -1/2 है तो इसको अपॉन में ले जाके रूट में ले लो, है ना, 1/2 मतलब रूट होता है, और माइनस है तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, और दिस इज़ व्हाट माइनस का यहाँ माइनस है ना, -1/2, दिस इज़ 2, सो c/2 माइनस c/2, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, और इनटू में क्या है एक्स टू द पावर माइनस का 3/2, तो -3/2 है तो इसको मैं नीचे ले लूँ, है ना, इसको नीचे ले लूँ तो माइनस एक्स टू द पावर 3/2, सो c/2 एक्स टू द पावर 3/2, ठीक है, ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन डिवाइड कर दूँ मैं dy/dx, दिस इज a sin x अपॉन sin x प्लस b cos x अपॉन sin x प्लस c बाई sin x, साइन कट जाएगा तो ये हो जाएगा a, cos बाई साइन क्या होगा cot x, और b है प्लस 1 बाई साइन मतलब c साइन इनवर्स x, 1 बाई साइन क्या होगा साइन इनवर्स x, ये a का डेरिवेटिव क्या होगा 0, a क्या है कांस्टेंट अकेले है, यहाँ मल्टीपल में कोई फंक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, cot x का फंक्शन, cot x का डेरिवेशन क्या होगा माइनस का cos स्क्वायर x, इंटू में b है तो b लो यहाँ डाल दिया मैंने, b इंटू में b प्लस c इंटू साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस x स्क्वायर, आंसर। चैन रूल इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग।